हेलो दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है कि माउथ अल्सर, मुंह में छाले क्यों पड़ते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मुंह में छाले जो होते हैं वो ओठों पर, जीभ पर या जीभ के निचले हिस्से पे होते हैं। कभी कभी अंदर गालों पे, गाल के अंदर के हिस्से पर भी एक लेयर बन जाता है। इसका जो कलर होता है वो कभी कभी पीलापन उसमें आ जाता है, कभी वाइट होता है, कभी लाल होता है, कभी कभी इन छालों में ब्लड भी आने लगता है। इनकी वजह से मुंह में एक लेयर, जैसे लगता है कि कोई चीज़ टाइट हुआ है, मुंह के अंदर का लेयर। कभी कभी मुंह से लार गिरना, मुंह से बदबू निकलना, गंदा स्मेल निकलना, ये सब इसके सिम्टम होते हैं। नॉर्मल केस में जो देखा जाता है ये पेट की गड़बड़ी की वजह से होता है। लीवर में अगर किसी तरह की समस्या है तो उस वजह से ये देखने को मिलता है। कुछ केसेज में, जैसे कुछ खाते पीते समय अगर दांतों से गाल पे अंदर हल्का सा चोट आ गया, जीभ पे हल्का सा दबाव पड़ गया, तो उस वजह से भी ये छाले हो जाते हैं। नॉर्मल केसेज में ये छाले कुछ ही दिन में, 2-3 दिन जाते जाते अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेज ऐसे भी मिलते हैं जिसमें ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने लग जाते हैं इसको ठीक होने में। तो ये काफ़ी समस्या पैदा कर देता है, काफ़ी बड़ी समस्या बन के सामने आ जाता है कि कुछ केसेज में तो ये कैंसर भी बन जाता है। तो आज हम आपसे यही बात बताने वाले हैं कि ये छाला है क्या और किस तरह से इससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो इसमें जो मेन कारण होते हैं उसमें तो जैसा कि मैंने कहा कि खाते पीते समय चोट आ जाना अंदर, तो खाते पीते समय कहीं दांत से लग गया, कभी कभी ब्रश करने में भी चोट आ जाता है, उस वजह से छाले होते हैं। दूसरा जो कारण होता है वो पोषक तत्वों की कमी, विटामिन्स की कमी। विटामिन B12, फोलिक एसिड, विटामिन B9, आयरन, जिंक, इन सब की कमी के कारण भी मुंह में छाले पड़ते हैं। जैसा कि मैंने तीसरा फैक्टर अभी बताया था जब मैं छाले को एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर किसी के लीवर में समस्या है, उसकी पाचन क्रिया में समस्या है, तो भी उसके मुंह में छाले पड़ते हैं। मानसिक तनाव, अगर कोई आदमी स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा हो तो उस कंडीशन में भी छाले पड़ते हैं। हार्मोनल चेंजेज, महिलाओं में जो उनके पीरियड की टाइमिंग होती है, अगर ये समय से ज़्यादा या कम हो जाए, इरेगुलर हो जाए, उनके मेंसेज अगर इरेगुलर हो जाते हैं तो ऐसे केस में उनका हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है। यह भी एक कारण बनता है छालों का जो मुंह में पड़ते हैं। ज़्यादा तीखा खाना, ज़्यादा खट्टा खाना भी एक कारण होता है। कुछ दवाइयाँ जो है लोगों को नुकसान कर देती हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो ये थे कारण जिन वजह से मुंह में छाले पड़ते हैं। अब जब हमको ये पता चल गया कि छाले अंदर हमारे क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है, ये कैसे होते हैं, उसके बाद बात आती है कि ये ठीक कैसे होंगे। तो ठीक करने के लिए होम्योपैथिक की कुछ दवाइयाँ आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, होम्योपैथिक दवाइयों की जब भी बात आती है तो ये दिमाग में ज़रूर रख लेना चाहिए कि जब सिम्टम मैच करेगा तो ये दवा तो बहुत अच्छा काम करेगी, इतना अच्छा कि इससे अच्छी दवाइयाँ है ही नहीं। लेकिन अगर सिम्टम मैच नहीं हो पाया तो ये दवा पीना और पानी पीना समझ लो एक बराबर है। तो पहली दवा जो बोरेक्स है, ये मुंह के किसी भी तरह के केस में डॉक्टर इसको दे ही देता है। लेकिन सिम्टम क्या है इसको समझा जाए। यह छाले अगर दर्द कर रहे हैं, छालों का जो रंग है वो सफ़ेद है, जीभ और गाल के अंदर के छाले हैं, छूने पर दर्द कर रहे हैं, तो ये सिम्टम अगर दिख रहा है तो बोरेक्स वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगी। बोरेक्स की 30 पोटेंसी लेना है, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात। डायरेक्ट जीभ पर भी लिया जा सकता है या 1 चम्मच पानी में भी लिया जा सकता है।
लगातार 1 महीने तक इस डोज को बनाए रखें। जब लगे कि समस्या कम हो गई तो इस डोज को सुबह शाम कर दें। उसके बाद कुछ समय तक एक मीटिंग करके इसको बंद कर सकते हैं। जो दूसरी दवा है मर्कसाल, मर्कसाल का जो सिम्टम है वो है कि छालों के साथ मुंह में से स्मेल आना, मसूड़ों से खून आना, जैसा कि मैं एक्सप्लेन करते समय ही बता दिया था, और रात में लार ज़्यादा गिरना। अगर इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं, क्या क्या सिम्टम? मुंह से स्मेल आना, मसूड़ों से खून आना और रात में लार ज़्यादा गिर रहा हो, ऐसे केस में मर्कसाल रामबाण साबित होती है। मर्कसाल का भी 30 पोटेंसी लेना है, यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है। 30 पोटेंसी लेना है, 3 बूथ तीनों टाइम, शुरुआत में 1 महीने तक। उसके बाद इस डोज को सुबह शाम कर देना है। पूरी तरह आराम मिलने के बाद इसको एक मीटिंग कुछ दिनों तक लेते रहना है। तीसरी दवा है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का सिम्टम क्या होता है? जब छालों में बहुत ज़्यादा दर्द हो, जैसे लग रहा है कोई सुई चुभो दे रहा हो, उस तरह का दर्द से पिन कर दे, पंच कर दे, अगर इस तरह का दर्द है और वो उसमें से खून कभी भी आ जाता है थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे केस में नाइट्रिक एसिड का यूज करना चाहिए। डोज है 30 पोटेंसी लेना है, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात, चाहे डायरेक्ट जीभ पे ले लें, चाहे 1 चम्मच पानी में ले लें। लगातार 1 महीने तक कंटिन्यू करें, उसके बाद सुबह शाम कर दें। सही होने के बाद भी 15 दिन तक एक बार दिन में लेते रहें। तो ऐसा करने से उम्मीद है कि मुंह के छाले में काफ़ी हद तक रिस्पांस दिख जाता है। कोई भी दवा लेने से पहले अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें। अगर कोई हमारी टीम से संपर्क करना चाह रहा है तो स्क्रीन पे मैंने एड्रेस और मोबाइल नंबर शेयर कर दिया है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। जो भी उचित सलाह होगा आपको दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।